हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लंबी वाली फली की सब्ज़ी बनाने की रेसिपी। इसे बनाना बहुत इजी है और ये झटपट से बनके तैयार हो जाती है। इसे आप रोटी या चावल किसी भी चीज़ के साथ ले सकते हैं और ये खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए बनाते हैं लंबी फली की सब्ज़ी। तो इसे बनाने के लिए हमने लिया है एक पैन गर्म होते ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून सरसों का तेल। और जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा, हमने यहाँ पे आलू कट करके रखा था, तो यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का आलू लिया, उसे पील किया और फिर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो आप भी इसी तरह से काट लीजिएगा और आलू को पहले हम थोड़ा फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो इस सब्ज़ी को बिना फ्राई के भी बना सकते हैं, लेकिन जब आप फ्राई करके बनाएंगे तो वो बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो यहाँ पे 1 मिनट हमने आलू को फ्राई कर लिया है और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे लंबी वाली फली। तो यहाँ पे हमने फली ली है 250 ग्राम और इसे पहले अच्छे से वॉश किया है, फिर 1 से 1.5 इंच के टुकड़ों में इसे काट लिया है। और अब इसे भी 1 से 2 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लेंगे, ताकि इसकी जो कच्ची स्मेल है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। इस सब्ज़ी को आज मैं कढ़ाई में बना रही हूँ, अगर आप चाहें तो इसे कुकर में भी बना सकते हैं सेम प्रोसेस के साथ। तो फ्रेंड्स, इस सब्ज़ी को फ्रेंच बीन भी बोलते हैं, तो आप इसे किस नाम से जानते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। जो लोग बिगनर हैं या बैचलर हैं उनके लिए इसे बनाना बहुत आसान है, इसीलिए मैंने कढ़ाई में बनाया है। तो यहाँ पे हमने इसे 2 मिनट फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं इसका बहुत ज़्यादा कलर हमने चेंज नहीं किया है और इस पॉइंट पे अब हम इसे निकाल लेंगे। तो सेम पैन में अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून सरसों का तेल और जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा और साथ ही में ऐड कर देंगे 2 सूखी लाल मिर्च। इन सारी चीज़ों को 10 सेकंड के लिए सौटे करेंगे और अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसे हमने चॉप कर लिया है और इसे भी हम लो टू मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट अच्छे से फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे प्याज के कलर को हम गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे, बस इतना करेंगे इसे फ्राई, ताकि इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए। तो यहाँ पे प्याज को हमने 3 से 4 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है। और अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। अगर आप चाहें तो अदरक और लहसुन दोनों का पेस्ट ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ लहसुन का पेस्ट ऐड किया है और इसे भी 1 मिनट के लिए भून लेंगे। और अब इसमें ऐड करेंगे कुछ पाउडर्ड मसाले। तो हाफ टी स्पून लाल मिर्ची का पाउडर और 1/3 टीस्पून हल्दी का पाउडर लेंगे। इसी के साथ 1 टीस्पून धनिया का पाउडर ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, जो कि टोटली ऑप्शनल है, लेकिन इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और इन सारे मसाले को 1 मिनट के लिए हम अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पे हमारे मसाले जल जाएं उससे पहले हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़े साइज़ के टमाटर की प्यूरी और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इस पॉइंट पे गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और अब हम मीडियम फ्लेम पे इसे कुक करेंगे। तो जैसे ही मैंने इसके अंदर टमाटर डाला, इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून नमक। तो नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पे टमाटर को हमने सारे मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे ढक करके कुक करेंगे। तो गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इसे 4 से 5 मिनट अच्छे से कुक करेंगे। जब आप टमाटर को ढक करके कुक करें तो बीच बीच में इसे एक बार स्टर ज़रूर करें, ताकि आपके मसाले नीचे से चिपके नहीं। तो यहाँ पे मसालों को मैंने एक बार फिर से स्टर कर दिया है और फिर से इसे हम 2 मिनट के लिए ढक करके कुक करेंगे। तो यहाँ पे सारे मसाले को हमने 5 से 6 मिनट अच्छे से कुक कर लिया है। आप इसका कलर देख सकते हैं और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत ईजी है, आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सारे मसाले को हमने अच्छे से 1 से 2 मिनट भून लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपनी फ्रेंच बीन और इसे भी 1 से 2 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे। और इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 2 हरी मिर्च। तो यहाँ पे फ्रेंच बीन को हमने मसालों के साथ 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लिया है। अगर आप बिना फ्राई किए बना रहे हैं तो इसे 4 से 5 मिनट भूनिएगा। और अब इस पॉइंट पे हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी, या फिर आप इतना पानी डालें जितने में आपका आलू और फ्रेंच बीन अच्छे से गल जाए। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इस पॉइंट पे हम गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे हम इसमें एक अच्छा सा बॉईल आने देंगे। तो यहाँ पे अच्छा सा बॉईल आ गया है। अब हम इसे ढक के 8 से 10 मिनट के लिए कुक करेंगे। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे। तो यहाँ पे 10 से 12 मिनट मैंने इसे कुक कर लिया है और ये अच्छे से गल गया है। हम आपको अभी चेक करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, ग्रेवी की कंसिस्टेंसी को आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत ईजी है, स्पेशली बिगनर या बैचलर के लिए, तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पे हमारी सब्ज़ी अच्छे से कुक हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। अगर आप चाहें तो इस पॉइंट पे हाफ टी स्पून कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया इसी पॉइंट पे हम इसमें ऐड कर देंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। अब हम चलते हैं इसे सर्व करने के प्रोसेस में। तो आप इस सब्ज़ी को रोटी चावल किसी भी चीज़ के साथ ले सकते हैं और ये खाने में बहुत अच्छी लगती है।
तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज की ये फ्रेंच बीन की सब्ज़ी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप मुझे इंस्टा और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।